नमस्कार। आज मैं आपके साथ स्वास्थ्य संबंधी कुछ बातें करने जा रही हूँ। वैसे तो स्वास्थ्य के बारे में सोचे, गुड हेल्थ के बारे में सोचे तो सबसे पहले डॉक्टर्स की याद आती है, मेडिसिन्स की याद आती है, एक्सरसाइज क्या एक्सरसाइजेस करने चाहिए, कैसे खाना चाहिए। ये सब एक प्रकार से सही तो बिल्कुल ही है, पर ये एक साइड है। बट इन रियलिटी हेल्थ को कहा जाता है, क्योंकि मैं तो आपसे बात करने आती हूँ बेसिकली जो माता जी ने हमसे कहा है ना, उसके साथ ऑलवेज जुड़ा हुआ रहता है। हम यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं, इसीलिए हम वो जो कहती हैं वही पढ़ते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। अधिकतर सुन नहीं पाते, हम उतने अच्छे हैं नहीं, पर मन में रखते हैं, याद करते हैं, अनुसरण करने की कोशिश भी करते हैं। पर वही जो है मामला, जो हमारी नॉर्मल हैबिट्स वगैरह आड़े आती हैं। पर एटलीस्ट मैं सोचती हूँ कि जान के रखना अच्छा है हमारे लिए कि क्या आदर्श है, क्या करणीय है, क्या कर्तव्य है, क्या जानना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में अपने आप को ठीक रखने के लिए। और जितना हम कर पाए करेंगे, और एक समय ऐसा भी आता है कि करना ही पड़ता है, उसमें कोई दो राहें नहीं होती, हमें फॉलो करना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि जानना ज़रूरी है। हेल्थ के बारे में माता जी जो कहती है, वो कहती है एसेंशियली, प्रकृति रूप से वो ये है, अपने भीतर हार्मनी होना ज़रूरी है। अपने भीतर एक सामंजस्य, एक हार्मनी, एक ऐक्य भाव, एक समता, एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसमें इक्विलिब्रियम है, समत्व है। वो हम वर्ड जानते हैं ना, समत्वम योगो उच्यते, श्री कृष्ण का जो है। तो हेल्थ का मतलब कि कहने का ये मतलब है, हेल्थ केवल एक्सरसाइज या हम बीमार नहीं पड़ते, हम अपने आप को इस तरह से रखते हैं कि हम बीमार ना पड़े। बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। परंतु हेल्थ एकमात्र यही चीज़ नहीं है। हेल्थ उस हार्मनी को बनाए रख पाना हमारे भीतर, क्योंकि जो वो कहती है कि हमारा दो टाइप का हेल्थ हुआ ना, एक इनर हेल्थ हुआ, एक आउटर हेल्थ हुआ। तो माता जी कहती है कि हम बाहर से जो दिखते हैं, जैसे रहते हैं, जैसे हमारा अस्तित्व होता है, वो डिपेंड करता है, वो निर्भरशील है हम भीतर में कैसे हैं। इनर स्टेट हमारा जो होता है, अंतर जीवन, वो बाहर प्रदर्शित होता है हमारे हेल्थ, थ्रू आवर हेल्थ कहिए या आउटर पर्सनैलिटी कहिए, हमारे एटीट्यूड कहिए, हम चीयरफुल रहते या डिप्रेस रहते कहिए, सब कुछ द्वारा वो रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं आज अब ये चीज़ जो है वो डेली बेसिस की बात है एक्चुअली। मैं आज जिस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहती हूँ, वो ये है कि रात को कई बारी नींद आती है, पर नींद की क्वालिटी क्या है।
नींद सारी रात सोने के बाद भी सवेरे क्यों हम इतना टायर्ड, इतने थके हुए से उठते हैं और उठने के बाद भी उस चुस्ती के साथ काम नहीं कर पाते कि नया दिन निकला है, एकदम नई सुबह, नया प्रभात, तो जो जोश होना चाहिए वो क्यों नहीं हमारे में होता है। और कई कई बारी हम देखते हैं वो नहीं होता। हम इतना टायर्ड होते हैं, हम इतने थके हुए से होते हैं, तो वो क्यों होता है। तो इसके लिए माता जी कहती है कि क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वांटिटी तो 7 घंटा हम सो भी जाते हैं, 7 घंटा सोना ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए, अवश्य हम सारा दिन काम भी करते हैं, पर 7 घंटे में भी जैसे कहते हैं पहला 3 घंटा कैसा होना चाहिए, लास्ट घंटा कैसा होना चाहिए। तो क्यों ऐसा होता है। अब ओरिजिनली स्लीप का जो नींद का जो पर्पस होता है वो अगर हम सचेतन रूप से जागृत होकर, अब जागृत का मतलब ये नहीं कि हम जगे हुए होना चाहिए, हमें ये बात नहीं है, पर कॉन्शियस ऑफ द बीइंग के, क्योंकि हमारा शरीर तो खाली शरीर तो है नहीं ना, शरीर के अंदर मन है और प्राण है। ये तो मतलब ऊपर से ये हम जानते हैं, पर इनके अंदर भी बहुत सारे लेवल्स है, स्तर है, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, जो भीतर से नाना रूप से काम करते हैं और उनके काम के ऊपर बड़ा ही डिपेंड करता है हम कैसे रहते हैं। हमारा अस्तित्व शांतिपूर्ण होता है, विषादमय होता है, हम चंचल होते हैं या हम क्वाइट एंड बीइंग होते हैं, कुछ भी। तो वो अगर हो सके तो कहा जाता है कि हम रात की नींद अगर ठीक से हो, नेचुरल, और नेचुरल जो है उसका मतलब ये नहीं कि भाई हम ऐसे ही सो गए, ऐसे ही उठ गए, पर जो जिसको कहते हैं कि रीतिपूर्वक, नीतिपूर्वक, हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से, ऐसा नहीं बहुत सारा खाना खा लिया 10 बजे 9 बजे, खूब जम के खाया और नींद आ गई, सो गया, नहीं, दैट इज़ ए तामसिक स्लीप। और सबसे ज़्यादा माता जी जैसे कहती है कि हम टायर्ड सवेरे इसलिए उठते हैं कि हमारे में वो तमस के कारण, तामसिकता के कारण, एकमात्र, हम माने ना माने वो और बात है, हमें इच्छा नहीं होती, हम तो तामसिक नहीं है ऐसा लगता है, पर है नहीं ऐसा। और तामसिकता खाली बॉडी का ही नहीं होता, तामसिकता हमारे अंदर के जितने स्तर हैं उनको अगर हम ऊंचा नहीं उठा पाए तो फिर तमस में ही रह जाते हैं हम एक्चुअली। तो अगर इसलिए मैं कह रही थी कि नेचुरली मतलब जैसे होना चाहिए उस प्रकार से अगर हो पाया तो टॉक्सिन्स जो हमारे में होते हैं जिसको निकालने के लिए क्या बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ये खाओ, ये पियो, फलाना, ये कुछ नहीं करना होता, वो नींद में निकल जाता। शरीर के कुछ ऐसे ही शरीर में कुछ ऐसे तत्व हैं वो सारी रात काम करते हैं। और स्लीप जैसे हम कहते हैं ना कि 1/4, 1/3 या जो भी है 7 घंटा 6 घंटा हिस्सा जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस वक़्त हमारा मन तो सो जाता है, हम ऐसे उतने जगह तो नहीं रहते, पर अन्य स्तरों में काम चलता रहता है। तो मैं अपने आप को, हम सबको ये याद दिलाना चाहती हूँ। देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप रोज़ रात को सोते वक्त
नीरव होने से पहले, क्वाइटन होने से पहले, सोने से पहले आप थोड़ा ध्यान में बैठिए। ध्यान में बैठ के सारे दिन में आपने क्या किया दिनचर्या के ऊपर आप मनन करें। मनन करके आप विचार करें कि कौन से एक्शंस किस तरह का था और कौन से एक्शंस हमने ऐसा किया जिनको वर्जन करना चाहिए और कौन कौन से एक्शंस ठीक थे इत्यादि। उनका मतलब उनके फिलॉसफी के अनुसार हमारे शास्त्रों से हमने सीखा है योग निद्रा। ये आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं और हमने किया भी है। माता जी भी कहती है कि सोने से पहले हमको क्वाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने टीवी में कोई सीरियल देखा या न्यूज़ सुना, आजकल जैसे यूक्रेन का न्यूज़ आता हमारा दिमाग एकदम ख़राब हो जाता कि आज के ज़माने में भी इस तरह से संहार हमको देखना पड़ रहा है। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पीस की बात करते हैं, हार्मनी की बात करते हैं, फलाना बात करते हैं। श्री अरबिंदो का फिलॉसफी पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि ये सब अब दिल्ली दूरस कहते हैं ना, ये सब बहुत दूर की बात है, जबकि हम अभी भी नरसंहार में इतना आनंद लेते हैं। अब इस तरह का न्यूज़ सुनने के बाद सोना बहुत गलत बात है। उसमें अवश्य ही हम डिस्टर्ब्ड स्लीप पाएंगे और नेक्स्ट डे हम जब उठेंगे सवेरे हमारे में उतनी ऊर्जा नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए। तो योग निद्रा में जैसे कहते हैं वैसे ही माता जी भी कहती है कि एकदम अपने आप को शिथिल कर दो, लूज करके। अगर हम समझे कि योग निद्रा के द्वारा हम खाली अपने बॉडी को वो कर रहे हैं कि भाई बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, ये बात नहीं है। बॉडी को तो रिलैक्स कर ही रहे हैं और वो भी बहुत सचेतन रूप में, एकदम टॉप टू बॉटम कहते हैं, एकदम ऊपर से नीचे तक एक एक ऑर्गन को। पर उसके साथ साथ हम अपने हमारे में जितने रेजिस्टेंसेस होती हैं, योग साधना में हम ज़्यादा मार खाते हैं। इसलिए मार खाने का मतलब है कि भाई हम आगे उतना बढ़ नहीं सकते और आगे बढ़ते हैं फिर भी हम पीछे हम चले आते हैं। उसका कारण बिकॉज ऑफ आवर रेजिस्टेंसेस। और रेजिस्टेंस जो है वो ईगो से आता है, मतलब संकीर्णता। हम अपने आप को ब्लूम नहीं होने देते, खोलने नहीं देते। एक फूल जैसे कली से खुलता है, ऐसे नहीं, हम उसी में बंद रहना चाहते हैं। ये हमारे विचार है, ये हमारे आइडियाज़ है, ये हमारा मानसिक लेवल है। नहीं, हम सोचते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, फलाना। तो रेजिस्टेंसेस नाना प्रकार के होते हैं और रेजिस्टेंसेस के कारण हम कई बार बहुत बीमार पड़ते हैं। तो माता जी कहती है कि ईगो के, जैसे अपने भगवान बुद्ध जी ने भी कहा है उसी तरह से, कि ईगो और रेजिस्टेंस को भी हम एक एक करके, मतलब कि रिलैक्स करना, मतलब उसको अर्पण करते जाना ईश्वर को, माता जी को, डिविनिटी को, जिसके जो भी इष्ट देवता हो, एक एक करके उसको हम एक एक करके उसको हम अर्पण करते जाते हैं। तो मन हमारा बहुत हल्का हो जाता है। दिल, प्राण, संवेग, आवेग जिसमें होता है, भावनाएं होती है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। तो एक एक करके सब कुछ हम निकाल के उनके चरणों में देते जाते हैं। हाँ, और शरीर तो वैसे ही बहुत ही हमने उसको अलगा कर दिया है, बहुत ही लूज़ कर दिया है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता, और ये सब जो कुछ हम करते हैं एक अभीप्सा के साथ करते हैं, है ना। तो उस एस्पिरेशन के साथ ये जब हम करते हैं, वो कहती हैं कि इसके साथ साथ तुम कोई भी मंत्र, शिव के भक्त नमः शिवाय बोलेंगे,
श्री कृष्ण के भक्त ओम वासुदेवाय नमः बोलेंगे। हम लोग माता जी को फॉलो करते हैं, हम ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय बोले या नमो मात्रे बोले, कुछ भी बोले। खाली बहुत लोगों को मैं जानती हूँ वो खाली माँ माँ करते हैं। माँ भी तो मंत्र है ना, चाहे मंत्र एक शब्द का हो या 4 शब्दों का हो, उसमें कोई बात नहीं, पर मंत्र जाप में माता जी कहती है बहुत शक्ति है। मंत्र जाप इज रिपीटेड, ये जाप जो है वो रिपीट करते जाते हैं, है ना हम। पर हाँ, ये अवश्य बात है कि मंत्र जाप अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि मंत्र जाप यदि मैकेनिकल हो जाए तो फिर उसका असर उस तरह का नहीं रहता, उस तरह से नहीं रहता। इसलिए ये मंत्र जाप जो है ये हमको काफ़ी सजग होके करना पड़ता है, जिसके लिए अपने आप को एक, क्योंकि जब भी कोई और विचार आए, कोई चिंता आए, कोई भी टेंशन की बात हुई हो, वो वापस आए, एकदम उनके चरणों में इंस्टेंटली ऑफर करना एक पड़ता है। हाँ माँ, हम अभी अपने आप को चाहते हैं एकदम संपूर्ण रूप से, हमारे पूरे अस्तित्व, पूरी सत्ता को अंदर से भीतर से हम चाहते हैं छोड़ दे आपके ऊपर और सोचे कि हम आपकी गोदी में सोए हुए हैं। मतलब अपने आप को थोड़ा ट्रेन तो करना पड़ता है। और माता जी कहती है कि मंत्र जाप ठीक से अगर आप कर सको तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसकी शक्ति, उसका इंस्पिरेशन, उसके वाइब्रेशंस बहुत अलग तरीके के होते हैं। तो ये जब हम कर पाते हैं तब क्या होता है, हम एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर पहुंच जाते हैं। उसको हम एनलाइटेंड क्वाइट्यूड बोल सकते हैं, एक आलोकित अवस्था जिसमें हम बहुत नीरव है, बहुत क्वाइट है। हम बड़ी देर से, मतलब 10-15 मिनट से हम मंत्र जाप करते हुए माँ को संपूर्ण रूप से, हमारी सत्ता को भीतर से बाहर से, जैसा हम जानते हैं, जितनी अनुभूति हमें है एज ए ह्यूमन बीइंग, हम संपूर्ण रूप से उनकी तरफ हम न्यौछावर करते जाते। और ये रोज, इसी आपको मैं एक बात बताऊं, एक चीज़ होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो रोज करना होता है, नित्य नैमित्तिक दैनंदिन डेली करने की आवश्यकता होती है। माता जी तो यहाँ तक भी कहती है कि तुम मेडिटेशन करोगे जब, हालांकि हमारे योग में मेडिटेशन का उस तरह का महत्व नहीं दिया जाता हमको। हमारे योग में कर्म योग का ही ज़्यादा, कि कर्म के थ्रू तुम माँ को याद करो, स्मरण करो, अर्पण करो, मनन करो, बैठ के ध्यान ये अवस्था में बैठ के नहीं। पर फिर भी माता जी कहती है कि तुम जब भी ध्यान करो, ध्यान के बगैर तो कोई भी योग संपूर्ण नहीं होता ना। एक जगह अगर हो सके तो चूज़ करो और वहीं पर रोज ध्यान करो। वहीं पर जब तुम ध्यान करते हो तो क्या होता है कि उस जगह की तैयारी, प्रस्तुति इतनी रहती है कि हम धीरे धीरे उस स्थल पर हम जब गए बैठे, तुरंत हम अंदर भीतर घुस सकते हैं। नहीं तो बिगिनिंग में ध्यान में घुसने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उसकी भी एक पद्धति होती है, थॉट्स कंट्रोल की एक पद्धति होती है। धीरे धीरे मैं अगर हर शनिवार जब भी मैं आपके पास आ सकी, मेरा जितना पढ़ना हुआ मैं आपको अवश्य बताऊंगी। एंड दीज आर टिप्स विच आर हेल्पफुल। ये माता जी श्री अरबिंदो ने जो कहा है बहुत ही हेल्पफुल होता है। पढ़ते तो हम सभी है, सुनते हैं, बड़े लेक्चर्स भी सुनते हैं दूसरों की, पर करना ज़रूरी होता है। और करने की पद्धति क्या है, 1 2 3 4
मैं ज़रा लिख के रखती हूँ कि टीचर हूँ, तो बोलना पड़ता है, कभी समझाना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा नोट करके रखती हूँ। तो मैं आपके साथ अवश्य शेयर करूँगी, क्योंकि अगर कुछ चीज़ों ने मेरे को फ़ायदा दिया है तो वो अवश्य आपको भी फ़ायदा देगा, क्योंकि ये सब उन्हीं से आ रहा है, माँ श्री अरविंदो की तरफ से। तो मैं जैसे कह रही थी आपको, तो धीरे धीरे क्या होता है, हम रोज़ रात को ये करते करते एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जो थोड़ा ऊंचा सा होता है, जिसमें माँ, ऐसा प्रतीत होता है हम लोगों को, ये अनुभूति की बात है कि हम एक ऐसे रेडियस में आ गए, ऐसे परिधि में आ गए जहाँ पे लाइट है, जहाँ पे माँ है, जहाँ पे माँ की गरमाइश है, वार्मथ है, जहाँ पे माँ का प्रेजेंस है, ऐसा फील होने लगता है। तो ऐसा जब फील होता है तो उस स्थिति में एक शांतता, एक नीरवता, एक क्वाइट्यूड, एक काम, जिसको माता जी कहते हैं ना, एक कंप्लीट काम के अंदर पहुंचने की कोशिश करो। अपने आप को संपूर्ण रूप से योग निद्रा के प्रोसेस के थ्रू समवॉट, नहीं तो अगर किसी को ज़रूरत नहीं है योग निद्रा की, वैसे तो कहते हैं कि इट इज़ वेरी हेल्पफुल। कुछ लोग मैं जानती हूँ वो ध्यान में बैठ के ही करते हैं। मैं कई लोगों को जानती हूँ जो सोने से पहले ध्यान करते हैं। ध्यान की अवस्था में ही वो इस स्थिति में चले आते हैं, फिर ऑटोमेटिकली वो सो जाते हैं। तो फिर क्या होता, नींद की क्वालिटी इज़ मच बेटर। अब क्या होता है, यही जो आलोकित अवस्था चेतना का, वो धीरे धीरे सारे शरीर में, सारे अंग प्रत्यंग में वो फैलता जाता है। वो जब फैलता है तब नेचुरल स्लीप आता है और तभी टॉक्सिन्स निकलते हैं, उसका इफेक्ट रह जाता है। ये मंत्र जाप बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मंत्र जाप हमको माँ के साथ कनेक्ट करता है। दैट इज़ द मेजर रीज़न। या कोई भी ईश्वर के साथ, कोई भी अपने इष्ट देवता का मंत्र जाप करे, उनका स्मरण करे, तो कुछ भी प्रेयर करे तो जाता है। तो हमने देखा कि तमस जो है, तमस की तामसिकता जो है, वो हमारे स्लीप को बहुत डिस्टर्ब करती है। उसको निकालने के लिए ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है। तब क्या होता, माता जी कहती है तुम्हारा स्लीप हैवी नहीं होगा, डल नहीं होगा और तामसिक नहीं होगा। जब हमारी नींद बहुत भारी सा होता है, जैसे बहुत खा लिया खाना उसके बाद हम सोए, वो बहुत ख़राब टाइप की नींद होती है। सपने भी आते हैं बुरे बुरे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे तो बहुत सारे स्तर होते हैं ना, जो इनविजिबल, जो दिखते नहीं हमको, जो हमारा देखने का विजिबल स्तर है जिसमें हम निवास करते हैं, वो और है। और हमारे नीचे भी बाकी हमारे स्तर ऊपर रहते हैं ज़्यादा, माइंड के, हायर माइंड, इल्यूमिन माइंड, इंट्यूटिव माइंड इत्यादि। फिर उसके ऊपर ओवर माइंड, फिर उसके ऊपर सुपर माइंड, फिर सच्चिदानंद, वो सब ऊपर का हो गया, राइट। और नीचे होता सबकॉन्शियंट और इनकॉन्शियंट, अवचेतना के। अब सबकॉन्शियंट जो है स्तर होता, जो हमारे नीचे, सब मतलब नीचे। अब उसके स्तर में क्या होता, हम जीते जो है ना, हमारी ज़िंदगी जो हम जीते हैं, कितना कुछ होता है हमारी ज़िंदगी में, कितना कुछ होता है बचपन से लेके बुढ़ापे तक। अब हम भूलते तो हैं नहीं ना, कोई भी कुछ भी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, भूलते तो हम हैं नहीं ना। तो वो जाके सबकॉन्शियंट में घुस जाता है। अब सबकॉन्शियंट को स्टोर हाउस के जैसा माना जाता है, तो रहता वो वहीं पर है। इतना बड़ा स्टोर रूम होगा क्या पता भगवान का।
और जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जब हमारे को अपने ऊपर कंट्रोल रहता है, तब वो नहीं हमारे आसपास आ पाते। पर जब हम निद्रित अवस्था में होते हैं तब वो सबकॉन्शियस आते हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम फाइट कर रहे हैं किसी के साथ हम आर्ग्यूमेंट में जुड़ गए हैं, बहुत हम किसी ऊपर की मंजिल से एकदम नीचे देख रहे हैं, बहुत भय हो रहा है, इतना गहरा है खाई, दिस दैट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, ये सब पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है और हमें इतना डराता है। कई बार हम इतना डर जाते हैं कि सवेरे जब उठते हैं हम एकदम सिहरे हुए होते हैं, एकदम डरे हुए होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा डेंजरस सा होता है। मतलब ये आप लोगों को भी यही अनुभूति, हम सबको ही होता है, बीच बीच में अवश्य होता है, क्योंकि हम थोड़ी ना ऑल द टाइम सही सोचते हैं या सही ढंग से सब कुछ करते हैं, नहीं करते। और माता जी का स्मरण भी तो हम भूलते रहते हैं ना, कई बार ही भूल जाते हैं, है ना। तो होता ही रहता है ऐसा। तो इसलिए माता जी ने कहा ये जो मैंने आपको बताया, इस तरह से आप अगर, आपको क्यों बोलूँ, हम सभी के बारे में बोल रही हूँ कि हम अगर इस अभ्यास में अपने आप को डालें, रात को सोने से पहले नियमित रूप से मिनिमम 15-20 मिनट इसी तरह से, या तो ध्यान या योग निद्रा इज़ बेटर, आई फील लाइक दैट, मुझे ऐसा लगता पर्सनली, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो नींद, तब क्वालिटी ऑफ स्लीप बिकम्स वेरी गुड। पूरी ऊर्जा के साथ हम सवेरे उठते हैं और नेक्स्ट डे को हम ईश्वर के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। और ये जो कहते हैं ना अलार्म क्लॉक, कि सवेरे सवेरे उठना है, चिंता हो रही है, अलार्म लगाए, माता जी कहती कोई ज़रूरत नहीं होती। तुम रात को उस वक्त बोल के सो, अपने आप को मन सुदृढ़ करना पड़ता है, आदतें बदलनी पड़ती है। यही है, बोल के सो कि आज सवेरे मुझे इस बजे इतने बजे उठना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहती हूँ कि मैं उठ पाऊँ, और आप ज़रूर उठोगे। और ये सच्ची में मेरा भी अनुभव है, हम कर सकते हैं, क्लॉक की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बॉडी जो है हमारा, बॉडी इटसेल्फ, बॉडी की चेतना, शारीरिक चेतना जो है, दैट इटसेल्फ वर्क्स। हम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते, उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते, हमको अपने ऊपर ही विश्वास कम है। ऑलवेज हम बाहर की चीज़ों की सपोर्ट लेते रहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपके साथ आज यही शेयर किया जो मैं सोचती हूँ मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा, बहुत लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद रहा, ताकि आप लोग भी जानते हैं, अभिज्ञ हैं, विज्ञ हैं, पढ़ते हैं, ज्ञानी भी हैं, पर आचरण में अगर हम ला सके तो हमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। आज यहीं तक रहे, अगली बार हम शायद इसके बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि कई बार मुझे भी प्रश्न होता है, ये लोग पूछते भी हैं कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं कर पाते इत्यादि, शरीर को रखने के लिए, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार, आज यहीं तक।